इसमें ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? ये वाला पकड़ में आ रहा है कुछ? ये एनपीएन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इसके अंदर ये कौन सा है? ये एनपीएन। कैसे पता किया? ये बताओ। अब डायग्राम देख के पहचान लोगे? कौन सी एनपीएन है? पहचान लोगे? कोई दिक्कत पहचानने में? हाँ, ये देखो कौन सी ट्रांजिस्टर है? एनपीएन। हाँ सर, मतलब दो तरफ से करंट एक तरफ आ रहा है अंदर को तो पीएनपी हो गया, और जब एक तरफ से दो तरफ बढ़ रहा है करंट तो एनपीएन हो गया। देखो अगर करंट निकल रहा है ट्रांजिस्टर से तो हो गया एनपीएन। अगर ट्रांजिस्टर में करंट पहुंच रहा है तो हो गया पीएनपी। बात समझ में आया नहीं? यस सर। क्योंकि डायोड ना हमेशा प्लस की तरफ से करंट लेता, उल्टा करंट नहीं लेगा। माइनस की तरफ से करंट नहीं लेगा। बात समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत समझने में? देखो भाई, अब मैं ट्रांजिस्टर की ना आपको चेकिंग के बारे में बता रहा हूँ। स्विचिंग करने का काम करता है। स्विचिंग का मतलब है किसी भी सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए काम कराता है ट्रांजिस्टर को। स्विचिंग क्या काम कराता है? स्विचिंग का काम क्या? तो पंखा चालू करो, स्विचिंग दबा, चालू हो गया। स्विचिंग का काम समझ में आया नहीं? ये ट्रांजिस्टर से काम करता है। एक्चुअली ये जो है ना ऑटोमेटिक बहुत तेज स्विचिंग कर देता है। ओके, कोई दिक्कत? देखो इसकी अगर आप चेकिंग करते हो तो चेकिंग करने के लिए मैं बता दूं, जो पुराने हेडसेट के अंदर ही ये ट्रांजिस्टर लग करके आता था, नए के अंदर नहीं आता है। कोई बता सकता है मुझे ट्रांजिस्टर का कोई चेकिंग क्या है? कोई बता सकता है मुझे ट्रांजिस्टर का चेकिंग? दो साइड वैल्यू आएगा, एक साइड वैल्यू आएगा सर। बेस पे रखेंगे तो बेस पे रख के प्रोब से चेक करेंगे, एक साइड वैल्यू आएगा। बेस क्या मीटर से चेक करेंगे। मेरा बेस ढूंढना पड़ेगा। 250 आएगा क्या? चेक करेंगे सर, हाँ, गेट और सोर्स में 50 का अंतर आना चाहिए। भाई ये ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट नहीं है भाई, मॉसफेट नहीं है ट्रांजिस्टर। गेट और ये मॉसफेट नहीं है भाई, मॉसफेट नहीं और है। कनेक्टर के बीच 50 का डिफरेंट होगा सर। 6 बार चेकिंग करेंगे। एमीटर सर। बेस एमीटर कनेक्टर पहले उसको ढूंढना पड़ेगा। बेस से एमीटर भी ज़्यादा आएगा और बेस से एमीटर भी कम। बेस से एमीटर ज़्यादा और कनेक्टर कम। बेस से कनेक्टर कम। कनेक्टर नहीं लगा, कलेक्टर बेस से कलेक्टर पे कम आएगा, बेस से एमीटर कनेक्टर पर कम मॉडल है। ट्राई पहले पूछ रहे हैं हाउ टू ट्राई माय फोन गेट डेट कितना
गिने में कितना बहुत ही हुआ ध्यान दो। हाँ, क्या चेकिंग बताया? मीटर और कलेक्टर के बीच 50 का डिफरेंस होना चाहिए डाटा में। ठीक है, और किसी को कोई चेकिंग बताओ? हाँ, 6 मीटर पे ज्यादा आएगा और किसी को अगर चेकिंग बताना है हाथ उठा कोई। हाँ बताओ। सबसे पहले हम बेस पर रखेंगे और फिर दोनों साइड टिप पर लगाएंगे। अगर उसमें दो एक तरफ ऑयल आ रहा दोनों तो वैल्यू आ गई और पहली बारी में 50 से डिफरेंस कम है तो हमें पहली बारी में पता चल जाएगा। क्रॉस क्वेश्चन देखो पूछ रहे हैं, पूछो। बेस कैसे पता करेंगे? बेस किसी को भी मान सकते हैं, तभी हम उसका कलेक्टर का और एमीटर का पता लगा पाएंगे। कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता है नहीं सर। और कोई बताना चाहता है चेकिंग? और किसी को क्वेश्चन मतलब किसी को ट्रांजिस्टर का चेकिंग पता ही नहीं है? 6 बार चेकिंग हो जाएगी। तो बताओ ना। सर एक पिन पे ट्रांजिस्टर, एक पिन पे हम लोग को रखेंगे डायोड पे, ठीक है। फिर दूसरे पिन पे और तीसरे पिन पे हम दोनों पे मतलब अल्टरनेटिवली चेक करेंगे डायोड लेंस। अगर दोनों का डिफरेंट 50 से कम आता है तो इमीटर और कलेक्टर दोनों को मान लेते हैं और जिसके हम पिन को रखते हैं उसको बेस मान लेते हैं। अगर नहीं आता तो इसी तरह घुमा घुमा के बारी बारी चेक देखो सोहेल कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछने वाले हैं। हाँ सर सर। पहले तो हम रेड वायर को रख के पहले बेस मानेंगे तो रेड को रख के चेक करेंगे तीनों वायर पर। ठीक है। चेंज करके फिर ऐसे नहीं मिला 3 बार तो फिर ब्लैक को रख के चेक करेंगे। तो सर 6 बारी में से 1 बारी में पक्का मिल जाएगा हमें और नहीं मिला तो फिर वो मॉसफेट होगा। और कोई? और कोई? देखो मल्टीमीटर को ना ये गियर पॉइंट है ना, एक्चुअली आप नए फोन में तो आते नहीं है, पुराने फोन में ही आते हैं। गियर पॉइंट को आप HFE पे सेट करोगे। कहाँ सेट करोगे? बात समझ में आया नहीं है? कहाँ पे सेट करना है? और यहाँ जो एक डब्बा दिख रहा होगा आपको, इस डब्बे के बीचों बीच में देखो कुछ नंबर लिखे हैं। पहले देखो क्या लिखे हैं, बीच से बाउंड्री खींच दो। इधर क्या लिखे हैं? अच्छा, E मतलब एमीटर, B मतलब बेस, C मतलब कलेक्टर, E मतलब एमीटर। देखो इधर भी वही लिखा है। जैसा ट्रांजिस्टर का 3 पिन होता है। जैसा आप पहले यहाँ से डालो 1 2 3। अगर वैल्यू दिख गया यहाँ, क्या दिख गया? तो यहीं पे पलट दो, वन साइड ही वैल्यू देना चाहिए। बात समझ में आया नहीं है? अगर इधर वैल्यू दे दिया, ठीक है, तो इधर चेक करो। अगर इधर भी दे रहा है इधर भी दे रहा है तो वो ट्रांजिस्टर खराब है। और जिधर के साइड वैल्यू दिया, अगर इधर दिया तो वो PNP है, इधर दिया तो NP है। सर नए वाले मीटर में कैसे चेक करेंगे? अरे नया अब आता ही नहीं है, ट्रांजिस्टर बंद हो गया ना, तो ऑप्शन ही देना बंद कर दिया। अभी के फोन में ट्रांजिस्टर नहीं, मॉसफेट आता है। टीवी वगैरह में आता है। टीवी वाला यही वाला मल्टीमीटर यूज करते हैं जो ये मैं अभी दिखा रहा हूं। ये करते हैं, मास्टेक का करता है। मास्टेक का भी मल्टीमीटर आता है, पता है आप सबको? नहीं सर, नहीं पता है? पता है सर। सबसे नंबर 1 मल्टीमीटर मास्टेक का होता है। ये पता था? 6 बार चेक करने की तरह समझ होता है। ये वाला आपके पास तो ट्रांजिस्टर है ही है, और देख लेना किसी के पास पुराना वाला मल्टीमीटर है जिसमें ऐसा होल होगा। ये आवाज आने के लिए नहीं होता है, ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए दिया है। बहुत से लोग सोचते हैं इसमें स्पीकर का आवाज आता है। चेक कैसे करेंगे? क्या कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला? कैसा लगा ये सबके पास मल्टीमीटर होगा, चलाते भी होगा दुकान पे। क्या पता था इससे ये होता है? नहीं पता था। 6 बार चेक करेंगे, इतना फुर्सत है तुम्हारे पास 6 बार चेक करोगे? यही बताया गया था। वो सारे पुराने टेक्नोलॉजी पे बेस है। जो आप 6 बार चेक करने वाली बात कर रहे हो ना, वो पुराने टेक्नोलॉजी पे बेस है। जो मैं आपको बता रहा हूँ न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस है। बात समझ में आया नहीं है? हाँ, सिंपल सी बात है। इस गियर पॉइंट को HFE पे रखो। ठीक है सर। HFE पे सेट कर दो। इधर लगाओ पहले। अगर यहाँ से दे दिया तो ये वाला पिन एमीटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है। अगर ऊपर से दिया तो ये एमीटर, बेस और कलेक्टर हो जाएगा। पिन भी आपको पता चल गया कौन सा बेस एमीटर है।
बत्ती चली गई और कौन सी ट्रांजिस्टर ये भी पता चल गया। ट्रांजिस्टर भाई डायोड वन साइड वैल्यू शो करता है ना, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे वैल्यू शो कर दिया तो पलट दो, पलटने के बाद वैल्यू शो नहीं होना चाहिए। अगर दोनों तरफ से कर रहा है तो ट्रांजिस्टर खराब है। हालांकि जब ट्रांजिस्टर खराब होता है तो वो जल जाता है। सर इसकी या फिर जो ब्लैक कलर देखते हो ना ट्रांजिस्टर के ऊपर जो कवर ब्लैक होता है, क्या होता है? ट्रांजिस्टर देखे हो कभी? खराब ट्रांजिस्टर देखे हो? ट्रांजिस्टर खराब नहीं देखे हो? देखो मैं दिखा रहा हूं। तुम सब ने होल ट्रांजिस्टर अभी देखा ही नहीं है। ये कलर जो है ना, कलर ये चेंज हो जाएगा। देखो जो ओके होगा ना ऐसा ब्लैक दिखेगा। समझ में आया नहीं है? जब ये खराब होगा, देखो यहाँ सिल्वर दिख रहा है ना, जब खराब होगा ना तो ये इस तरीके से येलो हो जाएगा, हल्का ब्राउन की तरह दिखने लगेगा। तो ये टीवी का मैकेनिक वगैरह समझ जाता है कि ट्रांजिस्टर खराब है। अब चाहे मोबाइल में भी हो ना तो हल्का ब्राउन कलर में चला जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? जैसे देखो ये ब्लैक है, ब्लैक है ना, अगर ये खराब हुआ, समझ रहे हो, तो ये हल्का ब्राउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो इस तरीके से ब्राउन दिखेगा। बात समझ में आया नहीं आया? पता था ये बात किसी को? हैं? एक बार मल्टीमीटर से मोबाइल वाला कैसे चेक करेंगे? अब मोबाइल में आता कहाँ है? छोटा वाला चेक करना, फिर तो 6 तरीके होंगे ना फिर तो। तो अब आता कहाँ है? तो यार उसमें जंपर मार के चेक कर लो ना। अजीब है, उसमें जंपर मार लो, उससे चेक कर लो। एक बात बताओ, जब हम मोबाइल में कोई वायर नहीं जाता तुम जंपर मारते नहीं हो? ऐसे तो तुम्हें जंपर मारने के बहुत शौक है, जंपर मार के बता दो चेकिंग करने के लिए, तो तुम कह रहे नहीं होगा। ऐसे तो खाली जंपर मारने के लिए बता दो सर जी, चार्जिंग ऐसी को कैसे बाईपास करते हैं, जंपर मार के ये बता दो। देखो मैं ना आप सबको दिखाता हूँ, मेरे यहाँ से ना गायब कर देते हैं, गेम हो जाता है। यहाँ पे रखे हुए जंपर वायर को मैं बना के रखता हूँ चेकिंग करने के लिए। ठीक है, चलो अगला लेसन। ट्रांजिस्टर बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ट्रांजिस्टर ये येलो वाला स्विचिंग का काम करता है। हाँ बोलो। तो येलो वाले मीटर में जो आपने बताया था, उस वाले में एच पे रखेंगे। उसके बाद जो आपने 6 ऑप्शन एनपीएन और पीएनपी के, उसको क्या इसके जो ऑप्शन दिखाया था आपने येलो वाले मीटर पे, एनपीएन और पीएनपी वाले, उस पर वायर आएगी क्या आएगा वो समझ में नहीं आएगा। पूरा ट्रांजिस्टर तो उसमें जाएगा ना, होल में। भाई जो ट्रांजिस्टर जो पार्ट्स वगैरह भेजते हैं ना चाइना से ना, पूरा एक ही में मिक्स आता है। वो तुरंत चेक करके यहीं में अलग अलग करता है कौन सा पीएनपी है कौन सा एनपीएन है। समझ में आया? और जितने देर में तुम 6 बार एक ट्रांजिस्टर को चेक करोगे ना, उतने देर में 50-60 ट्रांजिस्टर को चेक करके रखेगा। ओके, समझ में आया? यस सर। अभी तक राजपथ राय मार्केट जाना, चांदनी चौक गए हो कभी? यस सर। वहां पे ट्रांजिस्टर खरीदने जाना, फिर देखना कैसे फटाफट चेक करते हैं। समझे बात को? एक मिनट में 50-50 ट्रांजिस्टर चेक कर फटाफट। इधर से इतनी स्पीड होता है उस सबका ट्रांजिस्टर चेक करने का। जब तक वो तुम 6 बार ट्रांजिस्टर चेक करके एक बताओगे ना तो बोलेगा तुम नौकरी ले, उल्टा पैसे तुम दे, तो इतना टाइम मेरा खराब किया। सैलरी नहीं देगा वो। समझा बात को? चलो मॉसफेट समझो। मॉसफेट जो होता है ना, जैसे ट्रांजिस्टर आपने देखा होगा, सबसे पहले देखो डायोड से बना ट्रांजिस्टर, डायोड से बना मॉसफेट। आपने डायोड में एक चीज पढ़ा था, डायरेक्शन पे ही उसका नाम था, डिपेंड था। अगर सीरीज लगाते थे तो हो गया था नॉर्मल, अगर पैरेलल लगाते तो हो गया था जीनर, हो गया था ना। वैसे ही अगर ट्रांजिस्टर के अंदर देखो बैक टू बैक और फ्रंट टू फ्रंट जोड़ा था तो उसका नाम ही चेंज हो गया था, पीएनपी और एनपीएन। हुआ था नहीं हुआ था? डायोड में भी तो जैसे डायरेक्शन चेंज हुआ नाम चेंज हो गया, जीनर, नॉर्मल, सीरीज लगा दिया नॉर्मल, पैरेलल लगाया तो जीनर। डायोड वही है लेकिन डायरेक्शन पे नाम चेंज हो गया। ऐसे इसके अंदर ट्रांजिस्टर के अंदर डायोड वही है लेकिन नाम चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? डायोड की डायरेक्शन चेंज है।
बात समझ में आया नहीं आया? अब मेरी बात कहीं ना कहीं आपको सच भी लग रहा होगा। डायोड की डायरेक्शन से ही नाम तय किया जाता है, समझ रहे हो? ऐसे ही आप ये मॉसफेट को अगर पढ़ोगे तो मॉसफेट के अंदर ना एक ही डायोड होता है, दो नहीं होता, एक होता है। लेकिन इसमें भी दो तरीके का मॉसफेट होता है, एक होता है एन चैनल, एक होता है पी चैनल। एक क्या होता है और पी चैनल। अब कैसे होता है ये समझो। अब ट्रांजिस्टर के तीन पिन का नाम जो होता है, एक होता है ड्रेन, गेट, सोर्स। यानी डायोड का जो पॉजिटिव सिरा है क्या है, उसको बोलते हैं ड्रेन। क्या बोलते हैं? और जो इसके बीच वाला सिरा होता है उसको बोलते हैं गेट, और जो इसकी नेगेटिव सिरा है उसको बोलते हैं सोर्स। क्या बोलते हैं? सोर्स। जरा ये बात को जैसे आप आगे ट्रेसिंग करोगे, जैसे लिखा होगा बीडीडी, वोल्टेज का नाम क्या लिखा होगा? बीडीडी, यानी कि वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। इसका पूरा नाम क्या हो गया? वीएसएस, वोल्टेज सोर्स टू सोर्स। बात समझ में आया नहीं है? VDD किसी भी वोल्टेज में नाम लिखा है VDD तो समझ लेगा वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, यानी ड्रेन से निकला हुआ वोल्टेज है। बात समझ में आया नहीं है? अब बात को समझो, इसमें एन चैनल और पी चैनल कैसे पता करते हैं? अगर कोई भी वोल्टेज ड्रेन की तरफ से इनपुट कर रहा है, क्या कर रहा है? ड्रेन की तरफ से इनपुट कर रहा है। मेरा बात समझ में आ रहा है? अगर कोई भी वोल्टेज इनपुट के समय ड्रेन से इनपुट हो रहा है, और ये तो देखो डायोड में पॉजिटिव आया, ये पास कर जाएगा ना, और सोर्स से आउटपुट कर गया, क्या कर गया? वो पी चैनल कहलाएगा। फिर से एक बार समझो, ज्यादा डीप तो नहीं जा रहा है? क्लियर है? देखो इस तरीके से ना यूजर फ्रेंडली तरीके से अभी तक आपने नहीं पढ़ा था मॉसफेट। ट्रांजिस्टर कितना जल्दी समझ में आया? मॉसफेट में उससे भी कम समय में समझ में आ जाएगा, जबकि अधिकतर लोगों को ट्रांजिस्टर और मॉसफेट समझ में नहीं आया होगा अभी तक। लेकिन देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज क्या कह रहा है, अगर वोल्टेज ड्रेन की तरफ से इनपुट हो रहा है, क्या हो रहा है? और सोर्स से आउटपुट हो रहा है, क्या हो रहा है? सोर्स से आउटपुट हो रहा है। बात समझ में आया? तो ये पी चैनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेकिन अगर कोई भी वोल्टेज यहाँ से मतलब कि सोर्स की तरफ से इनपुट हो रहा है, तो अब ये तो आउटपुट तो करेगा नहीं, ये बोलेगा भैया अब मुझे गेट पे वोल्टेज दो। अब क्या होगा, कोई हल्का सा वोल्टेज ना गेट पे आएगा, तो ये जो देख रहे हो ना, ये इससे चिपक जाएगा, और ये वोल्टेज इधर से घूम करके बाहर निकलेगा। बात समझ में आया नहीं है? यानी कि जो ये वाला जो वोल्टेज एन चैनल वाला देख रहे हैं, अगर सोर्स की तरफ से इनपुट लेके ड्रेन से आउटपुट कर जाए, सोर्स से इनपुट लेकर के ड्रेन से आउटपुट कर जाए, तो सिंपल सी बात ये समझेंगे कि भाई साहब हमारे फोन में ये एन चैनल मॉसफेट। बात समझ में आया नहीं आया? जब भी एन चैनल मॉसफेट होगा ना, तो उसके गेट पे ना ट्रिगर बहुत जरूरी है। गेट पे जो है ना ट्रिगर बहुत जरूरी है, याद रखना। अगर गेट पे वोल्टेज नहीं है तो ट्रांजिस्टर और क्या बोलते हैं मॉसफेट जो है ना आउटपुट नहीं करेगा। मॉसफेट जो है आउटपुट नहीं करेगा। बात कुछ समझ में आया? समझ में आया आप सबको? देखो अगर सोर्स की तरफ से इनपुट हो रहा है तो एन चैनल, अगर ड्रेन की तरफ से इनपुट हो रहा है तो पी चैनल। रिपीट करना है? यस सर। हैं? यस सर।
किसके साथ यूज कर सकते हैं? एक सेकंड रुक जाओ। देखो यहाँ पे एक आपको मॉसफेट दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? वोल्टेज क्या हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो रिटर्न यहाँ से वोल्टेज जो है ना, रिटर्न यहाँ से वोल्टेज रिटर्न जा करके ये अब इधर से निकल करके उसी लाइन को सप्लाई दे देगा ताकि पावर ऐसी को पहुंच सके। मेरा बात समझ में आया? अब यहाँ पे बात ये आता है कि यहाँ पे बीसीसी मेन और डिगेट लाइन है ना, बीसीसी और डिगेट लाइन में डायरेक्ट क्यों नहीं जोड़ा, बीच में मॉसफेट क्यों लगाया? क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल जो है ना बैटरी ज्यादा एम्पियर का आता है। क्या आता है? अगर इसको डायरेक्ट इसी लाइन से जोड़ देगा ना तो कल दिन क्या होगा, अगर इधर कभी शॉर्टिंग होता है, क्या होता है, तो आपका बैटरी में आग पकड़ लेगा, ब्लास्ट कर जाएगा। समझ रहे हो? आग पकड़ लेगा, ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा बैटरी। ये सेफ्टी के कारण कंपनी यहाँ पे क्या लगाता है, एक मॉसफेट लगाता है। क्या लगाता है? मॉसफेट लगाता है। ये बात आपको समझ में आया नहीं है? अभी एक एग्जांपल के थ्रू और मैं आपको समझाऊंगा। जैसे सपोज करो आपके फोन में ना चार्जिंग आईसी होता है। क्या होता है? चार्जिंग आईसी होता है। चार्जिंग आईसी होता है। आप हमेशा देखोगे यहाँ से चार्जर लगाओ, यहाँ से वोल्टेज मिल जाएगा। मिल जाएगा ना, चाहे मोबाइल स्विच ऑफ रहे ऑन रहे, आप चार्जिंग ऐसी खाली लगा दो तो ये वोल्टेज इधर से निकल जाएगा। यानी कि इसके अंदर ना पी चैनल मॉसफेट, उसको ट्रिगर की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया नहीं है? लेकिन वहीं पे अगर पावर आईसी की बात करूं, क्या बात करूं, पावर आईसी की, लेकिन वोल्टेज यहाँ होगा लेकिन यहाँ आउटपुट नहीं मिलेगा कॉइल पे। मतलब आप खाली बैटरी लगा दो तो यहाँ आउटपुट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये इसके और इसके बीच में ना एन चैनल मॉसफेट लगे हैं। मेरा बात समझ में आया नहीं? ये इस तरीके से मॉसफेट लगे हैं। मेरा बात समझ में आया या नहीं आया ये बताओ? क्योंकि अभी भी ये सोर्स के तरफ से इनपुट कर रहा है तो ये आउटपुट नहीं करेगा। ये आउटपुट कब करेगा? जब हम इस गेट पे वोल्टेज देंगे। क्या देंगे? गेट पे वोल्टेज। इस गेट पे वोल्टेज देंगे। बात समझ में आया नहीं है? इस गेट पे वोल्टेज कैसे बनेगा? या तो आप ऑन ऑफ स्विच बटन दबा दो तो ये गेट ट्रिगर करेगा और आपकी पावर ऐसी वोल्टेज का आउट कर देगा। बात समझ में आया? या फिर आप लगा दो चार्जर। क्या लगाओगे? चार्जर के थ्रू क्या होता है ना, डीएमडीपी आईडी के थ्रू ना सीपीयू के अंदर सप्लाई पहुंच जाता है और सीपीयू अपने अंदर से इसको ट्रिगर कर देता है, जिस वजह से आउटपुट हो जाता है।
यानी पावर आईसी के अंदर कौन सी चैनल मॉसफेट होता है? एन चैनल, जिसको हम जब चाहे, मान लो हमें मोबाइल को स्विच ऑफ करना है, बैटरी हमको नहीं निकालना, वैसे स्विच ऑफ करना है, अब बटन से करते नहीं करते बताओ? आपने स्विच ऑफ बटन जैसे दबाया, गेट का ट्रिगर हट गया, गेट का ट्रिगर हटते ही आउटपुट देना बंद, मोबाइल हो जाएगा स्विच ऑफ। मेरा बात समझ में आया नहीं आया? कुछ समझ में आया? तो एन चैनल और मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट में क्या फर्क है ये बताओ, इनपुट आउटपुट का। यानी कि यहाँ पे भी जो है ना डायोड का ही जीत होता है, समझ रहे हो? डायोड का ही जीत होता है। क्यों होता है? तो कुछ इस तरीके से, क्योंकि डायोड जो है ना वो डायरेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है ना, ये कौन सी चैनल मॉसफेट है। सपोज करो अभी हमने ये पढ़ाया, अगर आपके पास ड्रेन के तरफ से इनपुट हो, देखो एरो दिख रहा है ना, यस सर, इनपुट हो रहा है, तो आपको किसी भी ट्रिगर का जरूरत नहीं है, वो हो गया पी चैनल। क्या हो गया? पी चैनल। लेकिन वहीं पे अगर वहीं पे यहाँ से सोर्स के थ्रू इनपुट हो रहा है, वहां पे ट्रिगर लगेगा, ये वोल्टेज इधर से घूम के निकलेगा, तो जिसको हम बोलेंगे भैया एन चैनल। बात समझ में आया नहीं आया? यस सर, अब बात क्लियर हुआ? यस सर। तो आप नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो, अगर ड्रेन से इनपुट ले रहा है, सोर्स से आउटपुट दे रहा है, तो वो होगा पी चैनल। हाँ लिखो, ड्रेन से इनपुट ले रहा है, सोर्स से आउटपुट दे रहा है, बैठा दिया जाए तो खुद ही हो जाएगा। लाइट चल करेगा, ड्रेन के तरफ से अगर इनपुट ले रहा है, सोर्स के तरफ से अगर आउटपुट दे रहा है, तो वो पी चैनल मॉसफेट होगा। सोर्स से इनपुट और उसी का अपोजिट लिखवा दीजिए। पी चैनल का बता रहा हूँ, ड्रेन से इनपुट, सोर्स से आउटपुट तो पी चैनल। एन चैनल में लिखेंगे सोर्स से इनपुट, ड्रेन से आउटपुट तो एन चैनल। एन चैनल में आउटपुट होने के लिए गेट का ट्रिगर होना बहुत जरूरी है। पी चैनल में बिना ट्रिगर आउटपुट हो जाएगा।
देखो ये दिखा ये तो जानते हैं जैसे हुआ है। बना लिया? ठीक है, चलो अगला लेसन समझते हैं हम। अगला लेसन आप बनाओ ये एलडीओ वाला। देखो भाई, ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, फटाफट बनाओ। ये नहीं बनाना, ये और ये दोनों बनाओ फटाफट।